व्यूवर्स, वेलकम टू शीज़ किचन। आज की हमारी रेसिपी है रान रोस्ट। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रान को हमने धोकर इसे खुश्क होने के लिए रख दिया था और अब हमने छुरी की मदद से इसमें कट लगा लिए हैं। देखिए, दोनों तरफ कट लगा लेंगे। और रान को रोस्ट करने के लिए हमें जो मसाले चाहिए उसमें है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी और काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को हम एक प्याली दही लेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे और रान के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। सारे मसाले को हम अच्छी तरह लगाते जाएंगे और जो कट्स हमने लगाए हैं इसके अंदर भी मसाले को भरते जाएंगे। जी, तो ये देखें कितना अच्छा मसाला लग चुका है। एक तरफ मसाला लगाने के बाद दूसरी तरफ साइड चेंज करेंगे और उस पर भी मसाला लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कट्स के अंदर मसाले को कर रहे हैं हाथों की मदद से, इस तरह मसाला भरेंगे ताकि अंदर तक हमारे स्पाइसेस जो हैं उनका टेस्ट जाए। जी, तो मसाला लग चुका है। अब हम इसे रैप कर देंगे। इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी मसाला लगाकर रख सकते हैं और फिर इसे रोस्ट कर सकते हैं। जी, तो ईद आने वाली है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको, आपके सब घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो चलें अब हम ग्रिल करने के लिए स्टैंड लेते हैं और इस पे रख देंगे जो हमारी रान है और उसमें थोड़े थोड़े कट्स लगा देंगे। तीन से 4 घंटे में रान रोस्ट होकर तैयार होगी और जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस और साथ इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। तो चलें अब इसे ओवन में रखते हैं। ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेंगे और अब हम इसमें रख देंगे रान को रोस्ट होने के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे और फिर साइड चेंज करके दोबारा 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो 2 से 3 घंटे में रान हो जाएगी रेडी और इसे हम नान और रोटी के साथ खाएंगे और साथ में रायता और सैलड। तो ये देखें, रेसिपी हो चुकी है रेडी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।